जय श्री राम दोस्तों। सवाल बहुत बड़ा है। 2029 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी? क्या राहुल गांधी उस गद्दी तक पहुंच पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन चल पाएगा या फिर कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने आएगा? आज की इस वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे राहुल गांधी की ताकत और कमजोरियों या योगी आदित्यनाथ का उभरता कद, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और इंडिया गठबंधन की चालें, सब कुछ मोदी एरा का एंड गेम। 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब उनका कार्यकाल आखिरी हो सकता है। 2029 में उनकी उम्र करीब 80 के करीब होगी। सवाल ये है कि मोदी के बाद बीजेपी में कौन? क्या मोदी खुद उत्तराधिकारी तय करेंगे या आरएसएस और बीजेपी की जमीनी राजनीति से कोई नया चेहरा निकलेगा? इस पूरे मुद्दे का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। कोई मोदी सिर्फ नेता नहीं, वो एक ब्रांड है, एक मूवमेंट है। राहुल गांधी अब की बार सच में तैयार है? राहुल गांधी को लेकर देश में दो राय। एक तबका उन्हें नाकाबिल मानता है, दूसरा उन्हें अंडररेटेड लीडर कहता है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि 2019 के बाद राहुल बदले हैं। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जन संवाद और सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी, ये सब चीजें उनके इमेज की रीब्रांड कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ इमेज से पीएम बना जा सकता है? उनकी बड़ी दिक्कतें क्या है? भाषणों में दम नहीं होता है, नेतृत्व की स्पष्ट की कमी, बार बार विदेश जाना, गठबंधन को साथ लेकर चलने की क्षमता पर सवाल। लेकिन साथ ही ये भी कहना पड़ेगा कि जो 2024 में राहुल ने दिखाया है वो नया था और शायद 2029 तक ये परिपक्व हो जाए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बीजेपी का अगला चेहरा। अगर मोदी के बाद कोई सबसे मजबूत नाम बीजेपी में है तो वो योगी आदित्यनाथ है। 5 बड़े कारण। हिंदुत्व का दमदार चेहरा। दूसरा, प्रशासनिक अनुभव, 2 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। पॉपुलैरिटी और कट लाइक फॉलोइंग। चौथी चीज, बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी के सबसे करीब। पांचवा, युवा और आक्रामक, लेकिन दिक्कतें भी हैं। मोदी जितनी पैन इंडिया स्वीकारता नहीं है, बीजेपी में विरोधी खेमा, अमित शाह ग्रुप, नड्डा फैक्शन, नॉन हिंदी बेल्ट में उनकी अपील कम है। फिर भी अगर बीजेपी को हार से बचाना है तो योगी को पीएम फेस बनाना बीजेपी के लिए लॉजिकल हो सकता है। इंडिया गठबंधन के साथ क्या ये साथ चलेगी? इंडिया गठबंधन एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें सबका एजेंडा अलग है, लेकिन मोदी विरोध एक जैसा है। ममता बनर्जी चाहती है कि बंगाल में उनकी चलती रहे। केजरीवाल दिल्ली पंजाब में मजबूत होना चाहते हैं। लालू, अखिलेश, तेजस्वी, स्टालिन, शरद पवार, सबका अपना क्षेत्रीय इंटरेस्ट है। तो क्या राहुल इन सबको साथ रख पाएंगे? राहुल के पास मॉरल लीडरशिप तो है, लेकिन क्या वो सबको एक मंच पर रख पाएंगे? स्पेशली तब जब कुर्सी का सवाल आए। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यही है, यूनिट इन एम्बिशस ज्यादा है, यूनिट कम है। क्या कोई नया चेहरा उभरेगा? भारत की राजनीति में चौंकाने वाले मोड़ आम है। क्या कोई ऐसा नाम सामने आएगा जिसे आज हम इग्नोर कर रहे हैं? क्या नितिन गडकरी बीजेपी का सॉफ्ट फेस बनकर सामने आएंगे? बहुत से सवाल उठते हैं। 2029 में कौन आएगा? किसका राज्य होगा? कांग्रेस का, बीजेपी का, गठबंधन का? क्या कोई महिला चेहरा स्मृति ईरानी या ममता बनर्जी को नेशनल
अट्रैक्शन मिलेगा, या फिर किसी मिलिट्री बैकग्राउंड वाले जनरल को आगे लाकर बीजेपी चौका मारेगी, कहना मुश्किल है, लेकिन जनता कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस जवाब देती है। इमोशनल बिल्डअप प्लस निष्कर्ष। भारत आज क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ 10 साल का मोदी शासन जिसने देश को एक नया चेहरा दिया, दूसरी तरफ विपक्ष जो टुकड़ों में बांटा है लेकिन अब एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। जनता चाहती है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत की जिंदगी। नेता क्या दे रहे हैं? हर स्टेट में, पूरे देश में, हर जगह हर कोई नेता जीतने के बाद एक चीज करता है, बयानबाजी, इवेंट्स, प्रचार। 2029 में सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, एक टेस्ट होगा भारत की राजनीति की मैच्योरिटी का। क्या जनता फिर से एक निर्णय फायज चुनेगी, या गठबंधन की पॉलिटिक्स हावी हो रहेगी? आपको क्या लगता है अगला 2029 में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? बहुत से अभी ज़्यादा जो भी चल रहा है, 2 से 3 नाम चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बीजे अगर मोदी के बाद कोई आएगा तो योगी आदित्यनाथ या अमित शाह या कोई गठबंधन से। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो जो सिर्फ साउट नहीं करता बल्कि सोचने पर मजबूर करता है, तो अभी सब्सक्राइब करिए अरुण भारत टॉल्स को। जय हिंद, जय भारत।